युवराज जी, कल का सुबह ना एकदम अलग तरह का सुबह होगा। इस घर में बहुत खुशियों लाने वाला सुबह होगा, बहुत सारी उम्मीद। आपको पता है, चाचा जी मिल गए, इस खबर से चाची जी इतनी खुश हुई, हम बता नहीं सकते। काश आप उस पल को देख पाते। आप सुन रहे हैं ना हमारा बात? तो बात कीजिए ना हमसे, कुछ बोलिए ना, हमको बहुत खुशी होगा, कुछ तो बोलिए। अच्छा, आपको पता है, आप हमेशा हमको कहते हैं ना कि कोई भी जंग ना गुस्से से नहीं, समझदारी से लड़ा जाता है। तो देखिए, हम बन गए हैं समझदार। हम कितना अच्छा से आपका बात मान रहे हैं, धीरे धीरे आपके हिसाब से ही सब कर रहे हैं, और अच्छे से आपको भी संभाल रहे हैं और इस घर को भी संभाल रहे हैं। हाँ, सच्ची कह रहे हैं हम। अगर कल को हमें कुछ हो जाता है तो किसी पे भी भरोसा मत करना पीहू। तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि अवंतिका सिर्फ चालबाज नहीं है, वो जिद्दी भी है और अपनी जिद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। किसी भी हद तक नफा नुकसान नहीं देखती है। उसको अपनी हर जिद पूरी करने की आदत है। अपनी जिद में वो कुछ भी कर सकती है, किसी को भी जान से मार सकती है। सावधानी बरतने की जरूरत है। योगेश को जिंदा रखना, जब तक मैं ना कहूं उसे मारना मत। वो हमारे लिए ट्रम्प कार्ड है। उसी की वजह से पूरी फैमिली मेरी मुट्ठी में रही। जैसा कहोगे वो सब वैसा ही करेंगे। बस एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पहले अवंतिका जी के कॉल डिटेल्स हाथ लगे, और अब ये रिकॉर्डिंग सब मिला के एकदम मजबूत सबूत बन जाएगा। अब अवंतिका जी को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। भाभी, भाभी हम अभी डॉक्टर साहब से मिल के आए। उन्होंने कहा है कि पापा अभी स्टेबल है। लेकिन भाभी, आप ये किस चीज की रिकॉर्डिंग सुन रही थी? आप भी सुनिए एक बार। योगेश को जिंदा रखना, जब तक मैं ना कहूं उसे मारना मत। इतना बड़ा सबूत हमारे हाथ लग गया। उस अवंतिका को अब कोई नहीं बचा सकता। हम अभी पुलिस को बुलाते हैं। अरे नहीं राघव भैया, अभी नहीं। अगर हम अभी ऐसे चुप बैठे हैं तो ये ठीक नहीं है। वो कुछ भी कर सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं है। हम जानते हैं, लेकिन अभी नहीं। अगर अभी अवंतिका जी की गिरफ्तारी हुई ना, तो विक्टिम कार्ड भी खेल सकती है, सबसे सिंपैथी लेने की कोशिश भी कर सकती है, मीडिया में जाके बात बदल भी सकती है, और अपनी आरजे वाली इमेज का इस्तेमाल करके वो ये भी तो कह सकती है कि ये आवाज नकली है। और ये सब करने में अगर वो कामयाब हो गई ना, तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को ना कोई दूसरा रास्ता देखना होगा। राघव भैया, अवंतिका जी के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत उनकी आवाज है, यानी आरजे अवनी की आवाज है ना। उनकी ही आवाज की दुनिया में उनका सच सारी दुनिया के सामने आएगा। प्रहार सीधे जड़ पे होना चाहिए, जिसे राम जी ने रावण की नाभि पे तीर मारा था, ताकि सारी सच्चाई वो खुद ब खुद सबके सामने ले आए। भैया सच कहते हैं आपके लिए, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। वो ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि उन्हें हम पे हमसे ज्यादा भरोसा है, और उनके इस भरोसे को हम ऐसे ही रखना चाहते हैं। हेलो, यस सर, आरजे अवनी स्पीकिंग। अवनी जी, हम आपको सूचित करना चाहते हैं, आपको हमारे रेडियो चैनल से डिसमिस किया जा रहा है। क्या सर, डिसमिस? लेकिन मैंने किया क्या है? आप किस बेसिस पे मुझे डिसमिस कर रहे हैं?
ईशान के एक्सीडेंट से जुड़े हुए ये सारे सबूत आखिर पीहू को मिले कैसे? हो न हो युवराज ने इसकी मदद की होगी। अच्छा, तो ये सब रायता तुम्हारा फैलाया हुआ है? रायता नहीं, सच फैला रहे हैं। तुम क्या अपने आप को बहुत समझदार समझती हो? दो चार लोग तुम्हारे साथ क्या खड़े हो गए, तुम अपने आप को इतना मजबूत समझने लगी हो, लेकिन तुम्हारी हैसियत अभी भी इस घर की नौकरानी की है। युवराज चौधरी की पत्नी है। ये सबूत काफी। एक कोमा में पड़े आदमी की पत्नी बनकर तुम्हें क्या लग रहा है कि तुमने जग जीत लिया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पीहू। कोमा में है तो क्या हुआ अवंतिका, लेकिन हमारा बेटा अब भी जिंदा है, और आज नहीं तो कल वो कोमा से बाहर आ ही जाएगा। तू अपनी देख। सीरियसली आप जानती है ना कि मैं अभी भी इस घर का हिस्सा हूँ। तुम ना अवंतिका इस घर का कोई हिस्सा नहीं हो, तुम बस जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई थी, और जबरदस्ती के रिश्ते को ना रिश्ता नहीं कहते। उस मुन्निया टोला की लड़की ने मुझे इतनी बुरी तरह से हरा दिया। उसने मुझे मेरे घर में ही नहीं बल्कि मेरी जिंदगी में घुसकर मार दी है। लेकिन उसने मुझे हराया, उसके पीछे युवराज का हाथ था। अगर मैं वो हाथ ही काट दूं तो तब क्या करेगी वो पीहू? तब तो मैं उसे मच्छर की तरह मसल दूंगी। पीहू, एक बात बताओ हमें, क्या कभी भी तुम्हें हम सब पे गुस्सा नहीं आया? क्या हमारे बर्ताव के लिए तुम्हें कभी नफरत महसूस नहीं हुई? नहीं चाची जी, कभी नहीं। कभी हमारे मन में आप लोगों के लिए कोई नफरत नहीं आया, काहे कि हम समझ रहे थे कि ये सब के पीछे डर का हाथ है, और जहां डर होता है ना, वहां इंसान से गलती तो होता ही है। सच में हमारे युवराज की नजर पार की निकली, उसने तुम्हें पहचान लिया। अरे हमारा युवराज जौहरी है, उसे हीरे की पहचान है। अरे ये क्या हो रहा है? युवराज के हाथों में हरकत हो रही है, इसके अंदर की ताकत लौट रही है। तभी तो उसने मेरा हाथ इतना कस के पकड़ लिया। अगर ये होश में आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कौन है? युवराज जी, आप ठीक है ना? हाँ, आप घबराइए मत, हम यहीं हैं आपके पास, यहीं आसपास हैं हम आपके। युवराज जी, बहुत हो गया, आप उठ जाइए। आप देखिए, हमको आपसे ना बहुत झगड़ा करना है, सच्ची।
मानते हैं कि हम टूट गए थे, लेकिन हम और नहीं टूटेंगे, कभी नहीं टूटेंगे। सच कह रहे हैं। देखिए, आप हमको जैसे मजबूती से बनाए थे ना, वैसे ही डट के खड़े हैं हम। और हम समझ गए हैं कि इंसान वही जो जीवन के हर मोर्चे पर डट के खड़ा रहे। युवराज जी, ये देखिए, रिजल्ट भी आ गया है हमारा। आपको तो अब उठना ही पड़ेगा, काहे कि हम दोनों का सपना था ना, और हम अकेले रिजल्ट नहीं देखने वाले, हम आपके साथ ही देखने वाले हैं। अब फेल हो या पास, खुशी हो या गम, जो भी होगा दोनों साथ में ही महसूस करेंगे। सुन रहे हैं आप? उठना ही पड़ेगा आपको। दीदी, पीहू कहाँ है? इधर आओ। देख ले, ये सब कुछ ना तेरी वजह से हुआ है। तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा प्यार, मेरा अधिकार, मेरे सपने, सब कुछ। तुझे पता है, आज तक मुझे हराने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तूने मुझे हरा दिया। लेकिन एक बात याद रखना पीहू, मैं भले ही अपनी जीत भूल जाऊं, लेकिन अपनी हार, मैं अपनी हार कभी नहीं भूलती। अवंतिका जी, हम तो कहते हैं कि आप शांत रहिए, अपना आपा मत खोइए। चुप! तेरी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझ पे तरस खाए। तेरी औकात तो मेरे पाँव की जूती के बराबर है। और तू तो सर पे सवार होके बैठी है। तुझे पता है, मुझे तुझसे सबसे ज्यादा नफरत कब हुई? मुनिया टोला की एक गांव की गंवार लड़की के लिए ईशान ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं प्यार करती थी उससे, वो भी प्यार करता था मुझसे। हमने सपने देखे थे, उसने तो मुझसे मिलने का वादा भी किया था। लेकिन ये सब कुछ तूने बर्बाद कर दिया। मैं बस तुझे डराना चाहती थी, उसकी जिंदगी से हटाना चाहती थी। और इसीलिए मैंने वो एक्सीडेंट प्लॉट किया था। लेकिन गलती से तेरी जगह मेरा ईशान मर गया। अवंतिका, आपको ईशान चौधरी के एक्सीडेंट के साजिश रचने के जुर्म में और योगेश चौधरी के किडनैपिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और हमारे पापा के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी तो लगेगा इस पे। सर, हमारे पापा के नॉर्मल होते ही हम उनका स्टेटमेंट दिलवा देंगे आपको। गिरफ्तार करो इन्हें। नहीं, छोड़िए मुझे। मैंने सच कह रही हूँ, मैंने ईशान को नहीं मारा है। ईशान की मौत इसकी वजह से हुई है। अगर आज ही नहीं होती तो ये सब कुछ मेरा होता। नहीं अवंतिका जी, अगर आपने अपने मन में नफरत नहीं रखा होता ना, तो सच में आज ये सब कुछ आपका होता। सिर्फ आपकी नफरत की आग ने सब कुछ जला के खाक कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस खूनी को यहाँ से। ले चलो इन्हें। नहीं, छोड़िए मुझे आप, छोड़िए प्लीज, मेरी बात सुनिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। छोड़िए मुझे। भाभी, हाँ? आज आपका रिजल्ट आने वाला था ना, तो चेक करिए ना। भाभी बोलिए ना, क्या हो गया? पीहू, हमें दिखाइए। अरे वाह, भाभी ने टॉप किया है। कांग्रेचुलेशंस भाभी, आपका सपना पूरा हो गया है और भैया का सपना भी। पीहू,
आखिर तुम्हारी मेहनत रंग ले ही आई। युवराज जी, युवराज जी, आपको पता है अब टॉप की है। सुन रहे हैं आप? आपकी पीयू अफसर बन गई है और ये सब आपके मेहनत की वजह से हुआ है। युवराज जी सुन रहे हैं आप? हमारी माँ का सपना पूरा हो गया है। आज हमारी माँ बहुत खुश हो रही होगी, बहुत खुश। हम बड़ी अफसर बन गए हैं और आप भी तो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे ना, हाँ, कि हम बड़ी अफसर बने। देखिए हम बन गए हैं युवराज जी। चलिए। हाँ, हमको नहीं पता। अब आप उठ जाइए। अब तो आप उठ जाइए युवराज जी। हमारा बात सुन रहे हैं आप? उठ जाइए। पीहू, तुम सचमुच पास हो गई। एक बार हमारी कसम खा के बोलो कि तुम सच में मुख्य परीक्षा पास कर ली। जी मास्टर जी, हम एकदम सही सुने। हम टॉप किए। अरे देखो मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया। क्या बात है, ये लाइन ना बिल्कुल फिट हो रही है आप पे अफसर साहिबा। और जरा एटीट्यूड तो देखो, वाह। अरे हमको तो भाव ही नहीं मिलने वाला। अरे लगता है हमको तो भूल ही गई आप। हम भूलते कुछ नहीं। अगर हम भूलते तो एग्जाम में टॉप कैसे करते? और जहां तक रहा भाव की, तो भाव भी तो आपने ही बढ़ाया है हमारा। और लेकिन ये एटीट्यूड नहीं है, ये तो मेहनत का परिणाम है। और काश हम ये साड़ी का भी डेली प्रैक्टिस किए होते, तब तक तो पहन ही लिए होते। अरे 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 अरे, ये तो एकदम मजेदार बात कर दी तुमने। जो लड़की बीपीएससी का एग्जाम देने से नहीं घबराई, वो लड़की साड़ी पहनने से घबरा गई। भाई वाह, बढ़िया है। वैसे भी हम अपना मेहनत साड़ी पहनने में नहीं, किताबों से दोस्ती करने में लगाए थे। हाँ जानते हम, सारी मेहनत तुमने की है। भाई हम तो कोमा में सोते सोते एंजॉय कर रहे थे ना। सुनिए सुनिए युवराज जी, आपको कोई गलतफहमी हो रहा है। हम किन हालातों से गुजरे थे ना, शायद आपको पता नहीं। हम कैसे पढ़े हैं ये हम जानते हैं। यहाँ तक कि पोचू लाल ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था। हम अकेले ही थे, लेकिन अगर कोई साथ था तो सिर्फ आपका दिया हुआ उत्साह। और हमने देखा उस उत्साह का कैसे इस्तेमाल किया तुमने। अरे पूरे घर को सर पे चढ़ा दिया, सब घबरा गए थे तुमसे। वो अवंतिका, हालत खराब हो गई थी उसकी। वैसे हमें पता नहीं था
कि इतनी जल्दी तुम अपने अंदर इतना बदलाव लेकर आओगी भाई, वाह। लेकिन अपने अंदर बदलाव लाना भी तो आपसे ही सीखे ना। और आप ही तो कहे थे कि दुनिया से लड़के ही जीता जा सकता है। जब तक जीत ना जाना तब तक लड़ते रहना, क्योंकि जीत सिर्फ लड़ने वाले की होती है। और हाँ, ये बात से तुमने ये साबित कर दिया कि हमने जिस स्टूडेंट को ट्यूशन दिया है वो कोई ऐसी वैसी स्टूडेंट नहीं है। और इसमें ये भी साबित हो गया कि हम भी थोड़े बहुत काबिल टीचर है, नहीं? वैसे सच में आप बहुत काबिल मास्टर है। अरे तो फिर एक सैल्यूट तो हमें भी बनता है ना। अरे वैसे तुम्हारी सफलता में थोड़ी बहुत मेहनत हमारी भी शामिल है ना। हमारी हर जीत में, हर सफलता में आप शामिल हो, चाहे वो कोई कंपटीशन का परीक्षा हो या फिर कठिन जीवन का परीक्षा। आपके ही बताए रास्ते पर चलकर हम सफल हुए हैं अभी तक, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है मास्टर जी। जय हिंद। जय हिंद। वैसे एक और चीज चाहिए। वो काफी समय हो गया, अब तो हक भी बनता है हमारा। तो हम क्या सोच रहे थे कि भोले बाबा को सल्यूट किया क्या? ड्यूटी में जाने से पहले आखिरी सल्यूट उन्हीं को देंगे। तो चले। चलिए। तो जिंदगी न मिलाएगी 2 रात 10 बजे दंगल टीवी पर।